यहाँ पे एक पुलिया बनी हुई है, बहुत अच्छी पुलिया बनी है। और इस पुलिया के साथ में ये रोड जो है, देखने वाली बात है कि जहाँ पे पुलिया बनी है, जहाँ पे पानी का निकास हुआ है, वहाँ पे रोड अभी भी वैसा ही है जैसा इन्होंने डाला हुआ था। और उसके लिए ये जो रोड अच्छा है, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन पुलिया इस वक्त 1 किलोमीटर से पीछे से नाली जो है ला के यहाँ पे रखी, बीच में कट भी किया है, लेकिन यहाँ पे पुलिया को आज भी डक लगा हुआ है यहाँ पे। अब इसका ठेकेदार कौन है वो पता नहीं कि इसका ठेकेदार कौन है। यहाँ पे एक वो बहुत बड़ा एक लकड़ी का गट्ठा सा आके यहाँ पे फंसा हुआ है। अगर ये भी 1-2 बारिशें हो रहा है, ये भी पूरा हो जाए तो ये रोड भी जाने वाला। ये वाला रोड जो है बिल्कुल ठीक रोड था ये वाला। इन लोगों ने जो यहाँ पर डैम्पिंग तैयार की, नई डैम्पिंग तैयार करके, उस डैम्पिंग से ये हुआ कि स्लाइड नई स्लाइड बन गई। और आज ये रोड जो सीधा हुआ करता था, आज वो रोड देख रहे हैं आप कहाँ है। और जो सामने आपको मलबा दिख रहा है, ये रोड नहीं है, सिर्फ मलबा है। और गाड़ियाँ पीछे से कैसे निकलती हैं, ये तफलीक हमको नहीं तो उनको नहीं है। जी हाँ, ब्लॉक गांधरी की एक मैं आपको अच्छी बात भी बता दूं, वैसे तो एरिया बहुत ही सुंदर है, लेकिन यहाँ पे जो है PMGSY सड़क जो हमारी कंगा से लेके कब्बी तक थी, उसका जो है काम यहाँ पे अच्छे से चला। उसके बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारे यहाँ भी तरक्की आई, हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट आई। तो कुछ लोगों के यहाँ पे जो है हमारे साथ जुड़े में कुछ लोग, तो उनसे जानेंगे, सीनियर लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे इस रोड के बारे में क्या कहना है उनका। तो सबसे पहले हमारे रहमतुल्लाह रुनियाल जी, बताइए कि इस PMGSY रोड के बारे में क्या कुछ आपके तासुरात है। देखिए, जिस वक्त इस रोड को जो है PMGSY के हवाले किया गया था अपग्रेडेशन के लिए, तो वाकई यहाँ पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई थी कि कम से कम हमारा ये रोड है, इसकी कंडीशन जो है इसकी अब कम से कम सुधर जाएगी। तो ठीक है, हमें उसमें कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, जहाँ पर काम किया उन्होंने कटाई की, उसमें वाइडनिंग की, जहाँ पर जो करना था। लेकिन जब बारी आई इस पे ब्लैक टॉपिंग की, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ताज़ा ये कटाई भी हुई थी और बहुत ही जल्दी जो है उन्होंने ऊपर से इस पे ब्लैक टॉपिंग भी शुरू कि अभी वो कुछ एरिया में डाल ही रहे थे, तो बाकी जगह में जो है वो उखड़ गई। उसके बाद जो है इसको जो चूँकि इसमें इन्होंने जो है साथ साथ इसकी मेंटेनेंस भी करनी थी, तो मेंटेनेंस ये करने लगे। अभी रिसेंटली हमने देखा कि जहाँ जहाँ बहुत बड़े बड़े पैचेस उखड़ गए, जहाँ पर असफाल्ट उखड़ गया हुआ था, वहाँ इन्होंने क्या किया कि कंक्रीट डालना शुरू कर दिया। और हमने इनसे पूछा भी, डिपार्टमेंट से भी हमने कहा कि कम से कम जो है ये कंक्रीट जो है इसमें न डाले। कंक्रीट ये तो एक तो गाड़ियाँ चलती हैं, वो उनके साथ ही उखड़ जाता है, और वैसे भी जो है ये ठंडा इलाका है, तो ये 1-2 महीने में उखड़ जाएगा। डिपार्टमेंट ने ये कहा कि नहीं, अगर छोटे पैचेस हैं वहाँ बिल्कुल कम है तो वहाँ पर जो है उसको वो लगा सकते हैं, लेकिन बड़े पैचेस जो है हम नहीं लगाएंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ गांधरी और कब्बी के दरमियान ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस 5 किलोमीटर में इतने बड़े पैचेस जो है इन्होंने कंक्रीट में लगाए हुए हैं, सीमेंट कंक्रीट में, और वो आज ही उखड़ गए हुए हैं। 2 या 4-6 महीने की बात ही नहीं है, वो आज ही उखड़ गए हैं। तो बाकी वाला एरिया जो है इन्होंने वैसे ही छोड़ दिया है। तो कम से कम अगर इसकी जो है इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, इसकी अगर रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो इसमें अगर ये ब्लैक टॉपिंग है उसी का एस्फाल्ट का ही वो डालें। कंक्रीट डालने का मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है। कंक्रीट में भी ऐसा है कि अगर 5-6 इंच अगर वो मोटा होगा, वो भी छोटा सा अगर पैच होगा तो वो रह जाता है। लेकिन इतने क्या है, 10-10, 15-15 फीट का जो इन्होंने जो है वो पैच डाल दिया हुआ है। इसकी वजह से वो तो आज ही उखड़ गया है। और जितना ये जो है उस वक्त अच्छा लग रहा था रोड, आज उतना ही ये इसकी वो मतलब एक तरह का ये वीरान दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ डिमांड करना चाहेंगे? डिमांड तो यही करना चाहेंगे, पिछली मरतबा जब हमारे DC साहब रामबन यहाँ आए थे, उन्होंने डायरेक्शंस इनको दी थी कि भाई इसको जो है जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके इसमें आप इसमें जो है इसकी रिपेयरिंग वगैरह कर दो। लेकिन वो पहले तो इन्होंने वो कंक्रीटिंग शुरू की, वो जब बंद की तो उसके बाद ये जो बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर गए हुए हैं। तो उसके बाद जो है ये पूरा इलाका कंगा से लेकर यहाँ तक जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है। जी जी, कोई इसमें मेंटेनेंस नहीं हो रही है। जी, और स्थानीय यहाँ पे मौजूद हैं। सलाम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ब्लॉक गांधरी की जनता जो है वो क्या मानती है इस रोड को, जो नया PMGSY रोड कंगा से लेके कब्बी तक है? क्या कुछ जनता इससे खुश है? क्या कहना चाहेंगे आप? इसी रोड के रिलेटेड हमारी एक वक्त जनाब वर्दी DC साहब से मुलाकाती भी हुई थी रामबन में, और उन्होंने 20 तारीख का अल्टीमेटम भी दिया हुआ था उस दिन के 20 तारीख को मैं गांधरी का विज़िट कर रहा हूँ, और उससे पहले मुझे वहाँ शिकायत नहीं आनी चाहिए कि ये रोड जो है ख़िलाफ़ है। लेकिन उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट शायद हरकत में थोड़ा आया,
लेकिन आज में देखने को ये मिलता है कि जो ब्लैक टॉपिंग यहाँ पे होनी थी वो नहीं हुई। जैसे हमारे रुनियाल साहब ने बोला कि जैसे वो सीमेंट बजरी और रेत घोल के तो वो लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है, पूरे रोड के साथ नाइंसाफ़ी है, लोगों के साथ साथ इस रोड के साथ भी नाइंसाफ़ी है। जब तक मेरी एक ज़िला इंतज़ामिया से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, इंतज़ार रहेगी कि इसको जहाँ जो पैच छोड़े हैं, जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हुई भी नहीं है पहले ही, जहाँ पे उखड़ी है, तो उसको कम से कम ये जो ब्लैक टॉपिंग है वो असर न की जाए। उसके लिए ये जो गाड़ियाँ मटेरियल वगैरह जो यहाँ पे लाना है, बहाने करते हैं कि आज हमारे पास मटेरियल नहीं है, आज हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, ये नहीं है। इसको आगे इसका टेम्परेचर भी तो टेस्ट होना है ब्लैक टॉपिंग का। आगे ठंड का दौर आ रहा है, यहाँ पे कोहरा लगता है बहुत ज़बरदस्त, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ की आवाम को। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको ब्लैक टॉपिंग जो है ये इस मौसम में ही की जाए, ताकि ये रोड जो है टिक सके। हमारी किसी से कोई ज़ाती अदावत नहीं है, हमारी किसी से कोई पर्सनल राय भी नहीं है कि हम पर्सनल राय दें किसी को, तो वो अपने हिसाब से काम करें। तो इंतज़ामिया को ये काम करना है, डिपार्टमेंट को ये काम करना है। तो डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसको असर खुद आके यहाँ पे देखें कि जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाए। सो जो सुबह बस लगती है यहाँ से, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बस जो है दुत्थन से लेके रामबन तक जाती है, बीच में आप क्या देखते हैं? देखो, बसेस की बात जो है वो बात की है, वो लोगों की सबकी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो सबकी गाड़ियाँ जो हैं वो एक जैसी हैं। पर अफसोस इस बात का होता है कि जब मेरी डिपार्टमेंट से बात हुई तो डिपार्टमेंट एई से मेरी बात हुई, जेई से भी बात होती रहती है, और जब मैंने एई साहब को रिक्वेस्ट की कि एई साहब आप आओ, हमारे इस रोड की जो हालत है एक बार आप ग्राउंड ज़ीरो पे आके देखो कि रोड की हालत क्या है, तो वहाँ से जवाब मिलता है कि आपको अगर हम कंक्रीट डाल रहे हैं रोड में पैचेज में, तो आपको इसकी तफलीक क्या है। अब ये किसने बोला आपसे? ये एई साहब जो थे, उनका नंबर मेरे पास अभी भी है, उनसे मेरी बात होती रहती है, आज भी मेरी बात हुई थी उनसे। वो बताते हैं आपको तफलीक क्या है। अब मुझे समझ नहीं आती, तफलीक तो मुझे ही है कि जिसकी गाड़ियां रोड पे चल रही है, जिसकी पब्लिक रोड पे चल रही है, जिनके बच्चे रोड पे चल रहे हैं, आप एक बार आओ तो सही। ऑफिस में बैठ के तो आपको पता नहीं चलेगा कि रोड की कंडीशन क्या। आप रोड पे आएँ, देखें, उसके बाद अगर आप रोड की हालत देखें, जो पस्सियाँ गिरी हुई हैं, तो फारूक ठेकेदार साहब जो यहाँ के हैं उनको बताया तो बोलते हैं जी ये दूसरे ठेकेदार का काम है पस्सियाँ उठाना। अभी हमको तो नहीं पता किसका काम है पस्सियाँ उठाना, किसका काम है नालियाँ निकालना। इस रोड की हालत ऐसी हो चुकी है, मैं आपको एक ज़िंदा मिसाल बताऊँगा। अगर PMGSY का कोई मुलाजिम अगर आता है, हमारे PWD के जो पुरानी बस्टवालें वो खड़ी हैं, उनके बाहर से जो उन्होंने टेपिंग करके नई बस्टवालें बनाई वो गिर चुकी हैं। और अच्छे रोड जो थे, आगे मैं दिखाऊंगा आपको, वो रोड जो है इस रोड से वो रोड बेहतर था। और आज रोड की हालत जो है वो सबके सामने है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा PMGSY से, हम DC साहब के पास भी गए थे, उन्होंने भी हमको यकीन दिलाया कि रोड जल्द ठीक होगा। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो मटेरियल जो है कंक्रीट वगैरह रोड में पैचेज में डाल रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप कोई अपना कहीं डंगू में लगाओ, कहीं इसका और कहीं लगाओ, जहाँ लूक पानी है वो लूक ही डालो, अच्छी लगे। जहाँ पर अगर कंक्रीट की ज़रूरत है, हम आपको बताएंगे भाई यहाँ लूक नहीं टिक रही है तो वहाँ डाल दो। बाकी मैं यही बताऊँगा कि इस रोड से बेहतर था अगर ये ना ही बनता तो अच्छा था। जी, कुल मिला के ब्लॉक गांधरी की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी डिमांड्स, बातें उनकी आपने सुनी। आप जो है ज़रूर कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि क्या है आपकी राय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।